हरे कृष्ण। आज की हमारी वीडियो का जो मुख्य विषय है वो है विचार। विचार अपने आप में ही संपूर्ण है और जब इस विचार की चर्चा होती है या इस विचार पे हम विचार करते हैं तो इसके अलावा कोई और विषय लेने का ना तो कोई औचित्य है और ये ही अपने आप में इतना विराट स्वरूप है कि किसी और विषय के लिए समय निकलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई साधक हैं जो ध्यान करते हैं, उनका मत है कि हम ध्यान तो करना चाहते हैं किंतु मन से विचार नहीं जाते। आप शून्य की बात करते हैं, आप एकांत की बात करते हैं, किंतु मन से विचार जाते ही नहीं हैं, एक पल के लिए भी नहीं जाते। एक छोटी सी कहानी से प्रारंभ करना चाहूँगा। एक बार समुद्र के किनारे दो मित्र बैठे थे। एक थे जो ध्यान साधना में संलग्न थे, एकदम एकांत और शांत। दूसरे थोड़े से विचलित थे। कुछ समय बैठने के पश्चात जो विचलित थे उन्होंने कहा कि मेरा मन भी समुद्र की तरह है। देखो कितनी बड़ी बड़ी लहरें हैं, कितना अव्यवस्थित है, कितना विचलित और कितना बेचैन सा है समुद्र। मेरा मन भी इस समुद्र की भांति ही है। मन में विचार उठते रहते हैं, अविचलित सा रहता है, बेचैन रहता है। दूसरे मित्र ने बड़े शांत भाव से उसे सुना और उसका हाथ पकड़ के एक स्थान पर लेके गया। फिश एक्वेरियम नाम से संस्थान, जहाँ पर बड़े बड़े एक्वेरियम, बड़े बड़े टैंकों में, शीशे के टैंकों में मछलियों को और अन्य जीवों को रखा जाता था, समुद्री जीवों को। वहाँ जाकर उन्होंने जब एक्वेरियम को देखा और वहाँ भीतर समुद्री जीवों को देखा, उनकी जीवन क्रियाओं को देखा, तो विचलित मित्र जो था वो एकदम शांत हो गया, एकटक उसे देखता रहा। घंटों तक उस स्थिति को देखता रहा, उन जीवों को देखता रहा। उसके नेत्रों में एक शांति पैदा हो गई, एक शांति का आभास शुरू हो गया। दूसरे मित्र ने पूछा क्या हुआ? बोले कितना शांत जीवन है ना, एकदम नितांत शांत सा जीवन। इन्हें देखने भर से शांति का एहसास होता है। तो प्रथम मित्र ने कहा कि ये समुद्र के भीतर का जीवन है। जिस समुद्र के बाहरी आवरण को तुम विचलित बताते हो, जिस स्थिति को तुम इतना भयभीत करने वाला, इतना बेचैन करने वाला स्थिति में लेके जाते हो, उसके भीतर इतनी शांति है। उसका कहने का भाव ये था कि हमारा मन जो विचलित है, वास्तव में ये बाहरी आवरण के चलते हैं, बाहरी स्थितियों के चलते विचलित है, लेकिन हमारे भीतर समुद्र की तरह अथाह शांति है। हमारे समुद्र के भीतर अथाह शांति है। इसलिए मैं कहता हूँ आपको अपने मन के भीतर, स्वयं के भीतर उतरना पड़ेगा। उतरे बिना आप समुद्र की उस असीम शांति को महसूस नहीं कर पाओगे, अपने भीतर की असीम शांति को महसूस नहीं कर पाओगे। किसी बड़े संत से किसी ने पूछा यही प्रश्न कि मन बड़ा विचलित रहता है, मैं ध्यान नहीं कर पाता। उन्होंने केवल एक ही अक्षर कहा, ये मस्तिष्क की प्रवृत्ति है, वो तो विचार उत्पन्न करेगा, तो मैं क्या करूं? विचारों को समाप्त कर दो। बड़ी सामान्य सी बात है, किंतु क्या यह संभव है कि विचार शांत हो सकते हैं? इसके लिए हमें विचारों को समझना पड़ेगा। विचार कार्य किस प्रकार करते हैं, विचारों की स्थितियां क्या होती हैं। आप एक बात को महसूस करें एकांत में बैठ के कि दिन भर आपने जितने विचार लिए हैं उसमें से कितने विचार थे जो सार्थक रूप से लिए गए हैं और कितने विचार थे जो निरर्थक लिए गए। कहने का भाव यह है कि हम कम से कम अपने संपूर्ण दिन में 90 से 95% ऐसे विचार लेते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक विचार। हम टीवी देख रहे हैं या कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं या कहीं मार्ग में चल रहे हैं, चलते चलते अचानक ही किसी के लिए कोई विचार उत्पन्न हो जाए जिनका हमारे जीवन में या फिर जिनका हमारे आज के दिनचर्या में या हमारे निकटतम लोगों में कोई भी अर्थ नहीं है। उन विचारों का आना या ना आना उसका कोई अर्थ नहीं है, किंतु वो विचार हमें प्रभावित तो करते ही हैं।
हमें केवल उन विचारों को समाप्त करना है। देखिए, मस्तिष्क का कार्य है विचारों को पैदा करना। मस्तिष्क संपूर्ण जीवन ये कार्य करता है। हम मस्तिष्क से टकरा नहीं सकते, हम उसके कार्य में बाधा नहीं डाल सकते, किंतु हम मस्तिष्क को इतना तो व्यवस्थित कर सकते हैं कि केवल उन्हीं बातों पे विचार करें जो उचित हैं। अनुचित बातों पे विचार करने का कोई औचित्य नहीं है। पुष्प की जो गंध होती है, पुष्प जहां भी होता है वो गंध फैलाता है, वो गंध हितकारी होती है, सबके चेहरे पे मुस्कान भी ले आती है, सबको आनंदित भी कर देती है। और वहीं कचरा होता है, वो बदबू फैलाता है, नाक सिकोड़ तक लोग निकल जाते हैं, बुरा भला कह के निकल जाते हैं। यही स्थितियां होती हैं विचारों की। हमें विचारों को दो भागों में विभक्त करना होगा, सही विचार, गलत विचार, अच्छे या बुरे विचारों के तर्क है। जो तार्किक है, जिन विचारों की आवश्यकता है, उन विचारों तक हम सिमट के रहें, और जिन विचारों की आवश्यकता ही नहीं है, निरर्थक विचार है, आप किसी फिल्म को देख के निकले हैं, घंटों तक उस फिल्म के विचार आपके मन में रहेंगे। आप किसी से बात करके निकले हैं, घंटों तक उस बातचीत के विचार हमारे मस्तिष्क में रहते हैं। वो विचार निरर्थक विचार होते हैं। देखिए, विचारों की एक परिपाटी होती है, एक सीमाएं होती है, विचार रिसाइकिल होते हैं, विचार घूमते हैं। आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, बातचीत करने के पश्चात, कुछ समय के पश्चात जब ये वीडियो समाप्त हो जाएगी, आप उसको देख रहे होंगे, लेकिन मेरे मन में फिर भी विचार चलते रहेंगे। ये भी बोल सकता था, मैं ये भी कर सकता था। वो निरर्थक है। जो स्थितियां हो चुकी है, जो जा चुकी है, उनके विषय में विचार करने का क्या औचित्य है। देखिए, ये बड़ा गूढ़ विषय है। यदि आप ध्यान में जाना चाहते हैं तो आपको इन विचारों के बीच में एक मध्यांतरण लेके आना अत्यंत आवश्यक है। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि सार्थक विचार कौन से हैं और निरर्थक विचार कौन से हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप ये मत सोचिए यदि आप शांत हैं तो विचार कार्य नहीं करते, विचार तब भी कार्य करते हैं। आप जो भी सोचते हैं, आपके आसपास के परिवेश में उनका असर पड़ता है। आपके शरीर से उन विचारों की गंध आपके आसपास के परिवेश में पहुंचती है। वो विचार अगर सार्थक है, सच्चे हैं, अच्छे हैं, तो उसका प्रभाव सकारात्मक होगा। और विचार आपके नेगेटिव है या नकारात्मक है तो उसका प्रभाव एकदम ही गलत होगा। तो ये लगा लीजिए कि आप विचारों का प्रदूषण फैला रहे हैं। वास्तविकता तो यही है। तो हमें अपने को एकाग्र करने के लिए, अपने को समुद्र की अथाह गहराइयों में लेके जाने के लिए उन विचारों को समझना आवश्यक है। तो यदि हम विचारों को समझ लेते हैं, और सार्थक विचार भी बहुत आयात में आते हैं, हमारी एकाग्रता फिर कैसे होगी, हम ध्यान में कैसे जाएंगे। देखिए, सर्वप्रथम यदि आप विचारों में मतभेद कर सकते हैं या विचारों में मतभेद करना सीख चुके हैं, निरर्थक विचारों से स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं, तो ऐसा लगा लीजिए कि आप अपने ध्यान में कम से कम 90% तो सफल हो चुके हैं। उसके बाद के जो विचार है, जो आवश्यक विचार हैं, जो आपसे संबंधित विचार हैं, वो भी गाहे बगाहे लगातार मस्तिष्क में चलते रहते हैं। क्यों? मस्तिष्क का मैंने बताया कार्य ही ऐसा होता है। मस्तिष्क तो विचारों को उत्पन्न करेगा ही। उस समय हमें जो तलाश करना है उन विचारों के मध्य, वो होता है शून्य। यानी हमें चुप रहने की आदत डालनी होगी। चुप शब्दों से नहीं या वाणी से नहीं, चुप मस्तिष्क से। अब मस्तिष्क की चुप्पी कैसे होती है? देखिए, प्रोडक्शन नाम की जो चीज़ होती है, प्रोडक्शन कच्चे माल से माल तैयार होता है और उसके बाद वो मार्केट में जाता है। हमारा मस्तिष्क विचारों को प्रेषित करता है, विचारों को बनाता है। उसके पश्चात हमारी जो वाणी होती है वो विचारों को आगे की ओर लेके जाती है। यदि हम शुरुआत ही अपनी वाणी से करें तो एक निश्चय कर लीजिए, दिन में कम से कम 1 घंटा एकदम नितांत अकेले बैठेंगे, निःशब्द चुप्पी रहने का अभ्यास करेंगे। ये बाहरी अभ्यास है। शनि शनि ये स्थितियां होंगी कि जिस समय एक फिक्स टाइम जो होता है, जिस समय आप एकदम शांत हो, एकदम चुप हो, आप किसी भी चीज से जुड़े हुए नहीं हो, ना पुस्तक पढ़ रहे हो, ना आप मोबाइल देख रहे हो, ना ही किसी के निकट हो, किसी के साथ नहीं, आपके पास कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि आप
शब्दों को सुन रहे हैं या शब्दों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वहां नितांत चुप हो जाइए। वो जो समय आएगा, धीरे धीरे ये स्थितियां बनेगी कि मस्तिष्क में एक डाटा सेट हो जाएगा। मस्तिष्क उस समय को चिन्हित कर लेगा कि वो समय है जिस समय मुझे विचार प्रेषित नहीं करने, क्योंकि उस समय प्रोडक्शन और तो रही आगे की ओर जा नहीं रही, डिलीवर नहीं हो रही। इसीलिए धीरे धीरे उस समय वो विचारों को पैदा करना बंद कर देगा और शनि शनि ये स्थितियां पैदा होगी कि वो समय आते ही मस्तिष्क विचारों को एकदम पैदा करना बंद कर देगा। वो शून्य का समय होगा। ये अभ्यास रत होने की बात है, लेकिन इससे श्रेष्ठ स्थिति कोई नहीं। आप शुरुआत ये भी कर सकते हो कि दिन में 1 मिनट के लिए या आधा मिनट के लिए विचार शून्य होने का प्रयत्न करो। दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार, जब भी समय लगे एकदम विचार शून्य होने का प्रयत्न करो। आप हो जाओगे। मस्तिष्क लगातार काम करते करते थकान तो महसूस करता ही है, वो भी चाहेगा। हाँ, आप किसी भी व्यक्ति को या किसी भी तत्व को उसकी दिनचर्या से अलग करोगे तो थोड़ी बाधा तो वो आएगी ही। वो भी असहज महसूस करेगा, मस्तिष्क भी वही चीज़ करेगा जो लगातार विचारों को पैदा कर रहा है। और अचानक आप उसमें बाधा डाल के उसे ये कहोगे कि आपको विचार पैदा नहीं करने, असहज तो वो महसूस करेगा, लेकिन शनि शनि वो अभ्यस्त हो जाएगा। किंतु विचारों को समाप्त करना हमारे वश में नहीं है, ये असंभव है। किंतु विचारों में विराम देना, 2 विचारों के बीच में एक मध्यांतरण पैदा करना, ये हमारे वश में है। और वही मध्यांतरण हमें ध्यान की ओर लेके जाता है। सदा साथ रहें। हरे कृष्ण।